नमस्कार दोस्तों, आईआर अपडेट में आपका स्वागत है। यू आर वेलकम इन आईआर अपडेट इन आवर यूट्यूब चैनल मुकेश द ओनली आईएएस। आज का जो आईआर अपडेट होगा वो चाइना और इंडिया का अफ्रीकन पॉलिसी पर बेस्ड होगा, यानी कंपैरिजन करने पर। टुडेज आईआर टॉपिक इज बेस्ड ऑन द चाइनीज एंड इंडियाज अफ्रीकन पॉलिसी एंड देयर कंपैरिजन the approaches both of the nations। ऐसा समझिए कि दो पड़ोसी चाइना और इंडिया, दो पड़ोसी देश, दो पड़ोसी शक्ति, एशिया का दो सबसे बड़ा देश, दो सबसे कॉम्पिटिटिव देश और विश्व का नेता बनने के लिए दो दमदार नेतृत्व, दो दमदार प्लेयरों के बीच का रेस चल रहा है। You can assume that the two players are busy in their exercise of showing their capabilities as the champion of humanity, but there is a common difference among the approaches। ये दोनों के बीच का एक बेसिक अंतर है, दृष्टिकोण में एक बेसिक अंतर है। कैसे है हम इसको समझेंगे। We will come there। अब ये आप किसी से छुपी हुई नहीं है कि कोविड-19 पूरे विश्व में ही अपना प्रभाव जमाया हुआ है, पूरे विश्व को ही प्रभावित किया है, परंतु अफ्रीका इसके लिए ज्यादा संवेदनशील है। Although the coronavirus is wreaking havoc all across the world, but the Africa is more vulnerable। The reason behind this, number one, कि भाई अफ्रीका का आर्थिक दयनीय स्थिति, इसका पोलाइटनेस, पोलाइटनेस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा कि चिकित्सीय व्यवस्था का मजबूत ना होना, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज का अच्छा ना होना। तब अब क्या है कि चाइना, अब जानते हैं कि इसको अफ्रीकन पॉलिसी क्या है। द हिंदू में पिछले दिन ही एक आर्टिकल आया था, उसमें कहा कि चाइना का ये डोनेशन पॉलिसी है। तो इसके चाइना का डोनेशन पॉलिसी क्या है? चाइना का डोनेशन पॉलिसी, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अफ्रीका, और वो अफ्रीका में इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है, मेडिकल मास्क प्रोवाइड करा रहा है, वेंटिलेटर प्रोवाइड करा रहा है, और भी जरूरी मेडिकल रिलीफ सामान प्रोवाइड करने में बिजी है। दैट मीन्स चाइना इज बिजी टू इम्प्रूव देयर लीडिंग प्रोफाइल बाय प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर, मास्क etc। तो बीजिंग का इसके पीछे इतना जैसे कृष्ण की तरह इतना दान दक्षिणा वाला अफ्रीका में बनने के पीछे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हम इसके 3 पॉइंट्स निकालें। इसके पीछे 3 उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है। द बीजिंग हैज देयर आर मेन 3 गोल्स बिहाइंड दिस। नंबर 1 कि बीजिंग कोरोना वायरस के चर्चा को वुहान शहर से शिफ्ट करना चाहता है। द फर्स्ट इज दैट द सेंटर ऑफ कोरोना वायरस डिस्कशन शुड बी शिफ्टेड समहाउ फ्रॉम द वुहान। ये पहला उसका कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो ओवरसीज के लिए, यानी जो समुद्र पार नागरिक हैं उसके लिए वो गुडविल का निर्माण करना चाहता है, यानी बाकी लोग वहां आए, इन्वेस्ट करें, इसके लिए वो गुडविल का डेवलपमेंट करना चाहता है ओवरसीज के लिए। तीसरा क्या, द थर्ड मस्ट बी काउंटेड दैट, तीसरा ये हो सकता है कि चाइना अपना इमेज को मोर ओवर के लिए बढ़ाना चाहता है। द चाइना वांट टू इम्प्रूव द इमेज फॉर एवर। वो हमेशा के लिए दिखाना चाहता है कि भाई हम विश्व का नेता बनने का मजबूत दावेदारी हैं, हमारे पास क्षमता है, और देखो हम अपने अड़ोसी पड़ोसी को कितना मदद करते हैं। इसके पीछे ये उसका कारण होता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके ये अलग से ये हो सकता है कि चाइना अफ्रीकन देशों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन लेना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन,
दूसरा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अफ्रीकों की संख्या ज्यादा है और इनका समर्थन लेने से क्या होगा कि चाइना को वहां पर अपनी बात पे मजबूती मिलेगी। FAO में क्या चक्कर है कि FAO में फूड सब्सिडी, इसमें भारत और चाइना का देखिए यहाँ एक ही मत है। देर आर द कॉमन कंसाइज पॉइंट्स अमॉन्ग चाइना एंड अफ्रीकन पॉलिसी इन FAO रिगार्डिंग द सब्सिडी। तो विकसित देश क्या चाहते हैं कि भाई आप अपने देश में सब्सिडी ना दिया करिए, सब्सिडी नहीं देना है सबको। तो लेकिन चाइना और भारत का क्या कहना है कि हम लोग भुखमरी वाला देश है, गरीबी वाला देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पर खाद्य सुरक्षा देना ही पड़ेगा, लोगों को रोटी चावल दाल खिलाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग तो सब्सिडी देंगे। और इसके पीछे विकासशील देशों में अफ्रीके भी आ जाते हैं, अफ्रीकन भी। यदि अफ्रीकन लोग यानी अफ्रीकन जो देश है वो हमारे समर्थन में आएंगे तो हमारी मांग मजबूत से रखी जाएगी और निश्चित ही विकसित देश बैकफुट पे चले जाएंगे। तो इसके पीछे ये भी एक कारण माना जा सकता है। तो ये बीजिंग का डोनेशन पॉलिसी मान लीजिए। तो अब हमें भारत के पॉलिसी पे आना चाहिए। बात है कि दिल्ली का फोकस क्या है, यानी भारत का अफ्रीकन पॉलिसी क्या है, इसको जानेंगे हम लोग। देखिए ये तो सच है कि कोरोना वायरस यानी जो ये वैश्विक पेंडेमिक बन चुका है, वैश्विक महामारी लेकर आया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भारत को अपना स्ट्रॉन्ग विल, अधिक मजबूत इच्छा शक्ति और जिम्मेदारी वहन करने वाला एक सक्षम देश के रूप में खुद को दिखाने के लिए एक अवसर भी मुहैया कराता है। कोरोना वायरस हैज गिवन इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग विल। ये भारत को एक अच्छी अवसर के रूप में मुहैया कराता है। भारत इसमें काफी सक्रिय भी है, भारत काफी देशों को मदद भी मुहैया करा रहा है। इंडिया को इसके लिमिट रिसोर्सेस के बावजूद, डिस्पाइट इट्स लिमिट रिसोर्सेस, इंडिया बिकम मोर प्रोएक्टिव टू प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज, हेल्पिंग द कंट्रीज टू काउंटर द कोविड-19 पेंडेमिक। और जो इंडिया का वर्तमान में अफ्रीका पर इंडिया का फोकस है, दिल्ली पर फोकस है। हालांकि भारत का अफ्रीका पर नजर है ये तो पिछले 6 साल से मालूम पड़ ही रहा था, क्योंकि आप सुने होंगे कि अफ्रीका में लगभग 13 नए एम्बेसीज यानी दूतावास भारत द्वारा नए खोले जा चुके हैं। ये एविडेंस ऐसा है कि भाई जो इंडिया ओपन 18 न्यू एम्बेसीज इन अफ्रीकन कंट्री। भारत ऐसा समझिए, भारत फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बन चुका है, यानी द इंडिया बिकेम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ फार्मेसी। भारत अपने दवाइयों का यानी जो फार्मेसी फैसिलिटीज हैं और जो पेट्रोल, रिफाइन ऑयल पेट्रोल का जो निर्यात भारत करता है वो 40% निर्यात लगभग हम लोग सिर्फ अफ्रीकन में ही करते हैं। इंडिया डम्प्स 40% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिफाइनरी पेट्रोल ऑयल टू अफ्रीका। और ये रिसेंटली भारत अपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाइयां लगभग 25 अफ्रीकन देशों को डॉक्टरों की टीम जो लगभग $600 मिलियन का निजी खर्च सहकर अफ्रीकन को मुहैया कराया है। इंडिया हैज रिसेंटली ensured the availability of hydroxychloroquine medicine with 25 African countries being sent a team of experts of coronavirus or doctors to despite the burden of $600 million। उसके बाद क्या है कि इंडिया
India has reached Indian Ocean like मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर। ये जो इंडियन ओशियन आइसलैंड वाले देश हैं, आप यदि फॉरेन पॉलिसी के छात्र हैं तो आपको देखिए, आपको सभी कॉन्टिनेंट के देश के नाम तो आपको याद रखने होंगे। आपको अफ्रीकन के नाम पूरा क्रम वाइज याद होना चाहिए, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, केनिया, तांजानिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, कोंगो, एंगोला, कोंगो रिपब्लिक, कोंगो, गेबन, इक्वाटोरियल गुइना, कैमरून, उसके बाद बेनिन, टोगो, घाना, कोट d'Ivoire, सियरा लियोन, लीबिया, उसके बाद ये गाम्बिया, फिर गाम्बिया आ जाइए तो सेनेगल, वेस्टर्न सहारा, माली, चाड, बर्किना फासो, उसके बाद आप आ जाइए ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोट्सवाना। तो ऐसे आपको नाम भी याद होने चाहिए। तो ऐसे ही भारत, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर जो इंडियन ओशियन के आइसलैंड थे, इनको भारत एक मिशन सागर चलाता है, एक मिशन सागर नाम से एक परियोजना चलाता है। इसके तहत वो अफ्रीकन के पूर्वी देशों में तो अपनी पहुंच बना चुका है। तो रही बात अब पश्चिमी देशों की, तो भारत को सभी देशों तक पहुंचना है। हालांकि जो भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनका गाम्बिया, फिर ये सियरा लियोन, फिर गुनिया बिसल, ऐसे देशों का जो पश्चिमी देश हैं अफ्रीका के, उन देशों तक बार बार यात्रा कराया जा रहा है। पिछले आप सुने होंगे अफ्रीका फरवरी मार्च सब में बहुत सारे मतलब जनवरी फरवरी सब में बहुत सारे यात्रा भारत के राष्ट्रपति के हो रहे थे। इसके पीछे क्या कारण है कि अफ्रीका का, अब भारत का नजर अफ्रीका के पश्चिमी देशों पर भी है। तो इसे ही ये मिशन सागर के द्वारा पहुंच चुके हैं पहले ही। अब जो है भारत द्वारा पहल की गई कोविड-19 से लड़ने के लिए ई आईटेक यहाँ ट्रेनिंग, हेल्थ केयर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेज है, उसको सार्क के देशों के साथ शेयर करना है। इसका मुख्य लाभार्थी आप नाइजीरिया, केनिया, मॉरिशस, नाम्बिया आदि को मान सकते हैं। इसमें मुख्य इन लोगों को बेनिफिशियरी जिले होंगे। तो भारत की आप समग्र पहुंच को मान ले रहे हैं, पूरब की अफ्रीकन देशों में कैसे वो कनेक्ट करना चाहता है, और इंडियन ओशियन आइसलैंड जो अफ्रीका के हैं उस पर कैसे पहुंच कराना चाहता है, और अफ्रीका के पश्चिमी देशों पर भी अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है। इसके पीछे भारत का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इसके पीछे भारत के मुख्य दो वजह हो सकते हैं। एक तो अफ्रीका और इंडिया का जो इकोनॉमिक सोशियो स्ट्रक्चर है, आर्थिक सामाजिक ताना बना है, वो लगभग समान है, दोनों ही विकासशील देश हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि भारत अपने रिसर्च, अपने अनुसंधान ड्रग्स और वैक्सीन के मामले में बढ़ाना चाहता है। तो ये अफ्रीकन में भी ये नए नए अनुसंधान करना चाहता है इसलिए। और अफ्रीका का भारत के प्रति इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि अफ्रीकन जो देश हैं, जो वो चाहते हैं कि भारत की जो परंपरागत प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने की जो अनुभव है, यानी हम लोग आयुर्वेदा क्षेत्र में, तो वो आयुर्वेदा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इस कारण से भी अफ्रीका का ध्यान भारत पर है। तो ये इसका एक कारण हो गया। इसके अलावे भारत के जो कम्युनिटी हैं, यानी भारत का जो ये कम्युनिटी किचन के तहत गुरुद्वारा, चाहे आप टेम्पल, ये सबसे अफ्रीकन लोगों की काफी मदद अभी तक की जा रही है। भारत का ध्यान अब पूर्वी अफ्रीकी देशों में अवेयरनेस फैलाने का भी है। कई सारे भारत के उद्योगपति वो नाइजीरिया, मॉरिशस, केनिया जैसे देशों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फंड दान भी दे चुके हैं। तो भारत और अफ्रीका में सिर्फ राज्यों का ही संबंध नहीं, बल्कि लोगों का भी संबंध है।
तो ये भारत, न्यू दिल्ली का भारत एक अफ्रीकन पॉलिसी था। हमने दोनों पॉलिसी को अलग अलग बता दिया है। अब आ जाते हैं कंपेरिजन में। टू अपोजिंग रूट्स, दो अलग अलग मार्ग हैं, दोनों दो अफ्रीका के पास दो अलग अलग मार्ग है, चुनना उससे है क्या है। पहला ये कि चाइना अपने डोनेशन पॉलिसी से बिगेस्ट पार्टनर बनना चाहता है अफ्रीका में। बोथ इंडिया एंड चाइना आर अहेड अफ्रीकन फाइनेंशियली in their own donation policy. They are trying to show African largest partner or the biggest partner by the helping of protective to provide protective equipments, medical facilities, etc. But there is a difference in approach between both the competitive nations. इसके पीछे चाइना का तीन कारण मान सकते हैं, तीन उसके की पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला तो चाइना मनी, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और उसका एलाइट लेवल हेल्थ फैसिलिटी। वो चाइना क्या चाहता है कि लोग उसके वो राजनीतिक समर्थन ले अंतर्राष्ट्रीय देशों में। दूसरा ये हो सकता है कि उसका पैसा इनकम होता रहे, इन्वेस्ट करे अफ्रीकन देशों में, इसलिए वो चाहता है। वो ये तो चाहता है कि चाइना वांट टू बिकम ए स्टेट टू स्टेट रिलेशन, बट ही अवॉइड द पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट। यानी चाइना राज्य से राज्य संबंध हो ये तो चाहता है, पर व्यक्तियों का आपस में संबंध हो ये उसका डिप्लोमेसी में नजर अभी तक नहीं आता है। लेकिन वहीं भारत का अप्रोच इससे दूसरा है। भारत सिर्फ उसको अपना अधीन नहीं बनाना चाहता है, भारत अफ्रीका को उसके लोकल जो कैपेसिटीज है उसको डेवलप करना चाहता है, उसके साथ म्यूचुअल यानी इक्वल पार्टनर बनना चाहता है, बराबरी वाला देश बनना चाहता है, वो डोमिनेट नहीं करना चाहता है। भारत अपनी मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए जाना जाता है और ये आगे बढ़ाने में ज्यादा विश्वास करता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब रहा बात अफ्रीका के पास चूज करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो वो चाइना को अपना ले, जो उस पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, उसको दान दक्षिणा देकर अपने बात मनवाना चाहता है। दूसरा भारत के साथ इक्वल पार्टनर बन जाए, भारत के साथ सम्मान पूर्वक बराबरी पूर्वक जिए। ये दोनों के बीच में कंक्लूड the rising of both the nation in Africa is seen. There is a difference in the approaches of both. There are two ways in Africa. Who will be more profitable or the beneficial is the matter of later. ये तो बात की बात होगी, लेकिन ये बात तय है कि दोनों ही देश अफ्रीका के आकांक्षाओं का एडेप्टेशन करना चाहते हैं। It is certain that both the nations, India and China, are trying to adopt the aspirations of the Africa. तो ये भारत और चाइना के अफ्रीकन डिप्लोमेसी का एक कंपैरिजन था। दोस्तों, आप इसको अपने उत्तर में यूज कीजिए कि कैसे भारत और चाइना अफ्रीका में मदद पहुंचा रहे हैं, कैसे डिप्लोमेसी में एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन दोनों के मध्य में एक बेसिक डिफरेंस है। चाइना चाहता है कि वो अपना अधिकार जमाए, अपने इकोनॉमी का फायदा उठाए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ले, जबकि भारत अपना इक्वल पार्टनर बनना चाहता है, डेवलपिंग कंट्री को आगे बढ़ाना चाहता है और साथ साथ वो मददगार पार्टनर भी बनना चाहता है, देश को दुनिया को इस महामारी से उभारना चाहता है। तो ये आप बेसिक एक अपना दृष्टिकोण दे सकते हैं जो बैलेंस पूर्वक मुझे लगता है बहुत संतुलित उत्तर होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, रिकमेंड करिए, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति तक ये पहुंचे और सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।